पूछ रही हूँ कि लिव इन में रहना सही है या नहीं, मतलब बिन शादी के साथ में रहना सही है या नहीं, ये मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, बाद में तो माँ बाप है शादी ब्याह करे लगी। अच्छा, बाद में माँ बाप है शादी ब्याह के लिए, लेकिन आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है? हाँ सही है, क्यों नहीं। वही जब आफ्ताब और श्रद्धा जैसा उसका हाल हो जाता है तो क्या कहेंगे? लड़की को डिसाइड कर यार, लड़का वो लड़की डिसाइड करेगा ना, जो साथ में रह रहा है वो तो जान रहा है ना भाई कि हम किससे प्यार कर रहे हैं, तो पहले देख ले कि तुम हिंदी हो कि मुस्लिम हो भाई। नहीं, यहाँ रिलीजन का बात नहीं आता, हिंदू मुस्लिम से रिलेशनशिप आपके हिसाब से क्या सही है या गलत है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप तब चाहिए जब दोनों के दोनों मैच्योर हो। अगर कोई एक यहाँ मैच्योर हो और एक तो गलत है, क्योंकि इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है लड़कियों के साथ। पहले उसे बोला जाता कि हाँ मतलब ये समझ रही है, उसके बाद फिर उसके साथ कुछ भी सही नहीं होता, तो मेरे हिसाब से रहता है, एक दूसरे को जानता अच्छा, है। लिव इन में रहना क्यों चाहिए? लिव इन में रहने का ज़रूरत क्या है, ये बताएं। ज़रूरत का बात नहीं, जो रहना चाह रहा है उसके लिए ठीक है, साथ में रह रहा है, एक दूसरे को जान रहा है कुछ टाइम के लिए। अच्छा, पेरेंट्स को बता के या बिना बताए? कोई भी पेरेंट्स अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए और मैं उनसे पूछूं कि आप अपने बच्चे को लिव इन में रहने की इजाज़त देते हैं, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे, तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि देंगे। तो हम ना बोल रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। नमस्कार, मैं मोनालिसा, जनतक ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज आ पहुँचे हैं पटना के NIT घाट पे, यहाँ के युवाओं से ओपिनियन लेने की उनका लिव इन रिलेशनशिप पे क्या मानना है, सही या गलत। सर, आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप के कई मायने हैं, अगर आप उसको सही अर्थों में लेते हैं तो सही भी है और गलत भी है। अब सही क्या है ये मैं बताता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप में आने से एक चीज़ होता है कि आप एक दूसरे को जान सकते हैं, अच्छे से जान पहचान सकते हैं और एक अच्छा बॉन्डिंग बनने का चांस रहता है। लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी सहमति मायने रखती है, और जाहिर सी बात है कि अपने यूपी बिहार में पेरेंट्स लिव इन में रहने की अनुमति नहीं देंगे। तो इसका दो अर्थ है, एक तरह से सार्थक भी है और निरर्थक भी है, ये सही भी है और गलत भी है। तो एक चीज़ होना कि नहीं ये गलत है या सही है, ये एक दूसरे के बॉन्डिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका कहना है कि ये सही भी है गलत भी है, तो आप बोल रहे हैं कि पेरेंट्स का इसमें अनुमति होना जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी पेरेंट्स इसके लिए अनुमति देंगे अपने बच्चों को कि आप लिव इन में रहें? नहीं, अपने यहाँ का जो परिवेश है, बिहार यूपी का जो परिवेश है, इन सब चीज़ों को लेके कोई भी एक सभ्य फैमिली इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप लिव इन में रहिए। अगर लिव इन में रहने की इजाज़त दे देगा तो उससे पहले वो बोलेगा कि नहीं हम शादी ही करा देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं से ना कहीं से वो अपने जगह पे सही है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में चीज़ों को अगर समझने की शक्ति आपके पास है, चीज़ों का एक अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है आप दोनों के बीच, तो लिव इन रिलेशनशिप भी सही है, बशर्ते कि एक दूसरे का बॉन्डिंग होना चाहिए। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप एक और मायने चीज़ क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहिए लेकिन जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को मेंटेन करके रहिए। और क्या इस डिस्टेंस को मेंटेन करना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। वो आपके और उनके बॉन्डिंग के ऊपर निर्भर है। अगर आपको लग रहा है कि प्यार का रूप वहीं जाता है, वासना तक ही आके खत्म हो जाता है, तो ये गलत है, ये मैं नहीं मानता, इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। आप आगे। धन्यवाद। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। सर, आपका क्या ओपिनियन है लिव इन रिलेशनशिप पे? मेरा तो ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप एक सही चीज़ है, बट किसी स्टेज बाद अपन ये करें तो ये चीज़ सही है। हाँ जी, मैंने तो आज तक मैं कभी लिव इन में रहा नहीं हूँ, बट मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि ये चीज़ सही है। ये चीज़ सही है, और कैसे सही है ये मुझे बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकता हूँ। देखिए, आजकल का क्या है कि आप देखते होगे लौंडे मतलब बड़े हुए नहीं, जैसे आजकल के 10th के बच्चे क्या है कि वो अभी से उसका कोई एज होता है कि आप लिव इन में रह सकते हो। जैसे आप कुछ कर रहे हो या कहीं पढ़ाई करो अच्छे कॉलेजेस में, आप उसमें आप लिव इन रिलेशनशिप कर रहे हो तो चलेगा। अगर आप उस लड़की को पहले से जानते हो तो आप लिव इन रिलेशन में उनके साथ रह सकते हो। अच्छा, आपका कहना है कि पढ़ाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पढ़ाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है? बिल्कुल कैसे सही है? देखिए, सब आप ये भी जानते हो कि हर एक चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है। डिसएडवांटेज है, मैं ये जानता हूँ, बट आपको कंट्रोल करके चलना होगा। आपको एक डिस्टेंस जो होता है ना उसको मेंटेन करके रखना होगा। ठीक है, आपका कहना है कि पढ़ाई के साथ सही है, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह के आप पढ़ाई पे क्या फोकस कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने एक बात सुना होगा, हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, सुना है ना आपने? लेकिन हर बिगड़े हुए के पीछे भी लड़की का ही हाथ होता है। वो ठीक है, वो ठीक है। अगर वो बोल रहा हूँ ना मैं, हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। आप किसी के साथ लिव इन में रहोगे, उसको आप पहले देखोगे कि आप उसके साथ लिव इन में क्यों रहना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है उसके साथ रहने का, ठीक है ना। हर एक चीज़ का मेरिट और डिमेरिट है, तो वही बात है। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, आप बता सकते हैं? मेरा नाम आशुतोष है, मैं NIT पटना का छात्र हूँ, इसी डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर का। तो आपका क्या ओपिनियन है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
लिव इन रिलेशनशिप मतलब उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप सभी यहाँ पर एक ही बात कर रहे हैं क्या? आप लोगों ने ग्रुप में आके ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को यही बोलना एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? मतलब जो उसके मतलब शुरू से मतलब क्या सही है भी है, उसका गलत भी है। मैंने जैसे कि आप लोग देखते हैं जो बिहार में बहुत ज़्यादा जाति प्रथा चल रहा है, मतलब जो आप उस जाति से करते हैं तो उससे नहीं कर सकते, ये होता है। लिव इन देखिए सही भी है गलत भी है, लेकिन लिव इन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आप कितने उसके साथ लॉयल हैं, कितना उसको समझ रहे हैं, आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ये सब स्टडी की बात करनी चाहिए, स्टडी के साथ साथ ये लिव इन सही नहीं है मेरे ख्याल से। यही मेन पॉइंट है जो मैं बताना चाह रही कि स्टडी के साथ लिव इन सही नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टडी के टाइम लिव इन में रह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। आप कुछ लाइफ में बन जाए, अचीव कर ले, उसके बाद आपके पेरेंट्स भी लिव इन में रहने के लिए आपको अगर यहाँ पर कोई बात नहीं है। जी सर, अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम अमित कुमार है। तो क्या ओपिनियन है आपका लिव इन रिलेशनशिप पे? क्या लगता है आपको सही? 2% डिपेंड करता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो मतलब अपने कदम पे खड़े हो गए वही रिलेशन में रह सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा होता है, पढ़ते पढ़ते भी बहुत लोग रिलेशन में रहना चाहते हैं। सबका चॉइस है, किसी को रोक नहीं सकते हम। हाँ, चॉइस है, रोक नहीं सकते, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मेरा कहना ये है कि लिव इन में रहना सही है या गलत है? अगर सही है तो कहाँ तक सही है और कैसे सही है, और गलत है तो कहाँ तक सही है, कैसे सही है? जी आप बोलना चाहिए। जी, आप पहले अपना सबको, नाम बता दें। मेरा नाम मंगलम त्रिपाठी हुआ। सबको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको ही अपना चॉइस है, अपना अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो लोग किस तरह से अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। बात रही लिव इन रिलेशनशिप की, तो हमारा सोसाइटी उस तरह अभी मैच्योर नहीं हुआ है। बात है कि पूरा अनइवन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब समझिए कि किसी का कोई नज़रिया, किसी का उस तरह का नज़रिया है। तो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पहला बात कि मैच्योरिटी का लेवल होना चाहिए और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और उससे भी अभी लिव इन रिलेशनशिप में जो भी लोग रहते हैं उनके बारे में एक सही तरह का दृष्टिकोण नहीं है लोगों के पास। तो इसीलिए अभी क्या कर सकते हैं इसको लेकर, समाज जब जैसे जागरूक नहीं होगा, लिव इन रिलेशनशिप अभी तक से इसको सही कदम नहीं माना सकता है। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बोला है, आपके लिए धन्यवाद। अगर आप और कोई बोलना चाहें यहाँ पर। हेलो सर, आप लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ बोलना चाहेंगे? सब कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, बहुत है। रिलेशनशिप ठीक है, एक लिमिट तक बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन ऐसा आप पढ़े लिखे हो जाएगा तो आप ये सब खुद छोड़ दीजिएगा। जब आप मतलब ग्रेजुएशन कर लिए, सब कुछ जानते हैं, तो वहाँ पे हाँ अच्छा चीज़ है, मतलब अगर लाइफ पार्टनर अच्छा है, आपको सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है। नहीं, मैं लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि लिव इन में रहना सही है या नहीं, मतलब बिन शादी के साथ में रहना सही है या नहीं, ये मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, बाद में तो माँ बाप है ही है, शादी ब्याह करे लगी। अच्छा, बाद में माँ बाप है शादी ब्याह के लिए, लेकिन आपके हिसाब से लिव इन में रहना सही है? हाँ सही है, क्यों नहीं सही है। आदमी पढ़ रहा है डिप्रेशन में, अब तो वो माँ बाप नहीं जान रहा है वहाँ पे कि यहाँ पे बंदा क्या स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई तो है ना भाई समझने वाला। वही जब आफ्ताब और श्रद्धा जैसा उसका हाल हो जाता है तो क्या कहेंगे? लड़की को डिसाइड कर यार, लड़का वो लड़की डिसाइड करेगा ना, जो साथ में रह रहा है वो तो जान रहा है ना भाई कि हम किससे प्यार कर रहे हैं। तो पहले देख ले कि तुम हिंदी हो कि मुस्लिम हो भाई। नहीं, यहाँ रिलीजन का बात नहीं आता, हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हिंदू रहे या मुस्लिम रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़का और लड़की है ये मैटर करता है। मैटर यहाँ पे मैटर आपका आफ्ताब वाला है तो मुस्लिम था भाई, जो ये लड़की थी हिंदू तो थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आफ्ताब मुस्लिम था, उसने ही ऐसा किया है। बहुत हिंदू लोग भी हैं जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, शादी के बाद भी लोग मारपीट करते हैं। तो यहाँ पर रिलीजन का बात नहीं आता है। मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रही हूँ कि कहीं क्या है जहाँ पे आप मतलब खुद को बलिदान नहीं करे तो फिर वो इश्क है। अब ठीक है, मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है, लेकिन दुनिया यही है कि सुधरेगा नहीं, वो लिविंग रिलेशन में रह रहा है, रहेगा, इसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो मैम, आप लोग लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ बोलना चाहेंगे? जी बोलिए, बिल्कुल बोले प्लीज़। मैं आपसे सिंपल सा पूछ रही हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप आपके हिसाब से क्या सही है या गलत है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप तब चाहिए जब दोनों के दोनों मैच्योर हो। अगर कोई एक मैच्योर हो और एक मैच्योर हो तब सही नहीं है। अगर दोनों कमाने वाला हो, दोनों मतलब पढ़ा लिखा समझदार हो, तब बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल देखा जाए शादी तो भारतीय परिदृश्य में यह एक प्रकार का बंधन माना गया, जिसमें कि अधिकांश लड़कियां दो पढ़े लिखे नाम के लिए होती, लेकिन पिता उनके शादी कर देते तो वो एक प्रकार के बोझ बन जाती है। तो इस प्रकार दोनों कमाने वाले हो, दोनों एक दूसरे में समझ काफ़ी आती है, तो दोनों रिलेशनशिप में रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
जी आपने बहुत सही बोला कि अगर लड़की और लड़का मैच्योर है, कमाने वाले हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सकते हैं, तो वो लिव इन में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इनमेच्योर है और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकते हैं, पेरेंट्स के लिए ये बुरी बात है, गलत बात है। तो थैंक यू, आपका धन्यवाद बोलने के लिए। मैम आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? कोई भी नहीं, आप लोग देखें यहाँ पर जितने भी हैं सारे लड़के ने ही अपना ओपिनियन दिया है, लड़कियाँ पीछे भाग रही हैं। क्यों ऐसा, क्यों कि आप लोग पीछे क्यों भागती है? मैं भी एक लड़की हूँ, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो आप लोग क्यों पीछे भाग रही हैं? बोलने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ये नहीं पूछ रही कि आप लोग रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ कि रहना सही है या गलत है। कोई तो ओपिनियन दे अपना। नहीं, मेरी समझ से तो वो गलत है, क्योंकि इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है लड़कियों के साथ। पहले उसे बोला था कि हाँ मतलब ये समझ रही हैं, उसके बाद फिर उसके साथ कुछ भी सही नहीं होता, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। ठीक है मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ठीक है, धन्यवाद। आप मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद। हेलो गाइस, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे लिव इन रिलेशनशिप पे? कोई भी? जी आपका नाम? फहमी खान। जी बताएं कि आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है? सही है। कैसे सही है? सही है तो कैसे सही? सही, साथ में रह रहा है आदमी, सही है। साथ में रह रहे हैं तो साथ में तो आप लोग भी रह रहे हैं, तो ये लिव इन थोड़ी हो गया। साथ में रह रहे हैं, सही है, ये कोई बात नहीं हुआ। कैसे सही है, क्यों सही है, ये बताएं मुझे। साथ में रहता है आदमी, एक दूसरे को जानता अच्छा, है। लिव इन में रहना क्यों चाहिए? लिव इन में रहने का ज़रूरत क्या है, ये बताएं मुझे। ज़रूरत का बात नहीं, जो रहना चाह रहा है उसके लिए ठीक है। साथ में रह रहा है, एक दूसरे को जान रहा है कुछ टाइम के लिए। अच्छा, पेरेंट्स को बता के या बिना बताए? बिना बताए कैसे होगा? और पेरेंट्स को बताने के बाद वो लोग रहने दे देंगे? बता के बहुत जगह तो रहते हैं। अच्छा, आपको लगता है इंडियन कल्चर में, अभी तक बिहार की मैं बात बोल रही हूँ, बिहार के कोई भी पेरेंट्स अगर मुझे यहाँ पर मिल जाए और मैं उनसे पूछूं कि आप अपने बच्चे को लिव इन में रहने की इजाज़त देते हैं, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो अभी तो आप बोल रहे हैं कि देंगे। तो हम ना बोल रहे हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, हम ना बोल। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करेंगे? गर्लफ्रेंड ही नहीं तो अलाउ कहाँ से करेंगे? गर्लफ्रेंड नहीं है वो अलग बात है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि रहना सही है या गलत है? सही है, जिसके लिए सही है उसके लिए सही है, जिसके लिए गलत उसके लिए गलत है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप सर, आप कुछ तो बोले, आप लोग युवा, इन लोगों से तो बड़े ही हैं, कुछ तो दे। गार्जियन ही नहीं मानेगा तो फिर क्या बोलना? हाँ, तो मैं वही, आप ओपिनियन देना कि आपको क्या लगता है, सही है या गलत? नहीं, कोई ओपिनियन, कोई कमेंट नहीं इस पे। ओके, धन्यवाद, नो कमेंट्स। आप लोग कोई अब्बू नहीं मानेंगे? अब मैं ये नहीं पूछ रही अब्बू या अम्मी मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ सही है या गलत है? सही के लिए सही, गलत के लिए गलत है। अच्छा, सही के लिए सही। तो आप सभी ने देखा कि युवा, अलग अलग युवाओं की अलग अलग सोच है, सभी लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।